चलो आपका सवाल पूछो भैया। हाँ यार, देख तूने फोटोग्राफी करी शुरू में, और एडिटिंग भी करी, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे काम करे हैं इसने। 12th से ही कुछ ना कुछ कर रहा है, कंपेयरिंग वगैरह भी करी कुछ कुछ। मुझे लगता था कि कुछ और करेगा तू बड़ा होके, और तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकता था तूने, कंप्यूटर साइंस में बी करके। तो भाई तूने कॉमेडी क्यों चुनी? मतलब मैं भी आज जानना चाहती हूँ। अरे जो चीज हो गई वो चुन लिया आदमी ने, और क्या। मैं तो आपको पता ही है 10 जगह हाथ मारता रहता था, जो मिल जाए जहां से, जो है हर जगह हल मारते हैं जहां से पानी निकल जाए। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं वही मतलब चक्कर पर है। तो अब मतलब अच्छा कॉमेडी का लग तो रहा है आपको ना? पता ही तो है कि बचपन से मैं राजू वास्तव जी का वो कितना ज्यादा हाँ, लाफ्टर बहुत चैलेंज बहुत फैन रहा। और याद पर कर इतना करके सुना। फनी तू था नहीं बचपन में जितना कि अब हो गया है। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? अरे पता नहीं ये क्यों बोल रही है कि मैं बचपन में फनी नहीं था। बचपन में इनके फ्रेंड्स जब आया करते थे तो वो मुझसे करने को बोलते थे कि ये वाला, हाँ वो हाँ कुत्ते वाली स्टोरी जो है। हाँ हाँ। मम्मी के फ्रेंड्स आते थे तो मम्मी को ना महफिलबाजी का बड़ा शौक है कि शाम को लोग आए, खाना खाएं, अगर सर्दी चल रही है तो हाथ तापें, अपन वहाँ पे जो है पनीर टिक्के बनाएं, बारबेक्यू करें, कुछ करें। हाँ तो ऐसे ही चल रहा होगा कुछ। तो मेरे को, मैं बहुत छोटा हूँ तो मेरे को ऐसी कोई कहानी सुनाई किसी ने कि भाई मतलब वो कहानी का ये इसलिए था कि हम मान लो अगर हम कहीं गए और वहाँ हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए, और हम सोचें कि पहले हम अपने दोस्त को बुलाने जाते हैं, फिर दोस्त जब तक आएगा तब तक तो कुत्ते काट लेंगे, तो हमको मुसीबतों से अकेले लड़ना चाहिए, ये उसका सार था। तो उन्होंने पूछा सनी तुमको क्या सलाह मिली इससे? तो मैंने कहा ये मिली कि कुत्तों से हमेशा अकेले लड़ना चाहिए। तो मैं फनी तो बचपन से ही था। हाँ, तो मुझे फनी था। ये तो था कि मैं फनी हूँ, इंटरेस्टिंग हूँ, लेकिन प्रॉपर जो आर्ट फॉर्म होता है स्टैंड अप कॉमेडी का, वो समय के बाद आया, मतलब वो या हम सीखने के लोगों बाद। को, हम लोग इस आर्ट फॉर्म से अवेयर नहीं थे, हमको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज होती। तो हम ये नहीं सोचते थे कि फनी होना मतलब कोई कैरियर ऑप्शन हो सकता है, हंसी मजाक करना। हाँ, तो इसलिए हमको नहीं लगता होगा कि इतना ज्यादा फनी था, और अब ज्यादा फनी हो गया इनको अभी क्योंकि भी लगता है कि मैं C++ की कोचिंग करके अगर सॉफ्टवेयर में लग जाऊं तो ज़्यादा सही रहेगा। बेंगलोर में अगर ये मेरे को देखें किसी ऑफिस में जाता हुआ सुबह आईडी कार्ड पहन के, तो इनको ज़्यादा प्रसन्नता होगी। अभी भी बता रहा हूँ तुम लोगों को नहीं 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 मैं, नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। इनकी अभी अभी बहुत मैं बहुत इच्छा थी इनकी कि मैं वो एक बार फॉर्मल्स पहन के। हाँ, एक टाइम मेरी थी। हाँ, तो जनरली लोग बाग जब भी पुलिस वालों के बारे में सोचते हैं तो उनके जो दिमाग में जो पिक्चर आती है वो एक आदमी की आती है, एक आदमी की आती है। तो मतलब लेकिन मैं तो बचपन से आपको ही पुलिस में देख रहा हूँ, और मेरे को याद है इनके पास एक यूनिफॉर्म होती थी। तो एक दो बार जब मैंने यूनिफॉर्म में देखा तो मेरे लिए तो, और बाकी मौसियाँ भी थी आपकी जो फ्रेंड्स हैं, तो जनरली समाज में आपको क्या लगता है कि पुलिस वालों की जो इमेज है कि हमेशा आप जब भी पुलिस का सोचते हो तो आप एक आदमी इमेजिन करते हो, तो हाँ उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, एक तो आदमी इमेजिन करते हैं, या अगर जैसे चूंकि अब महिलाएं हैं पुलिस में, तो उनको भी अलग ढंग से इमेजिन करते हैं। मतलब उनको औरत की जो उसके साथ जोड़ के नहीं देखते, औरतों की जो मतलब कोमलता हाँ, और कोमलता मतलब फेमिनिन जो गुण होते हैं उसको के नहीं देखते। उनको लगता पुलिस वाली है तो बहुत ऐसी खुर्राट होगी, या ऐसे खराब नेचर की होगी, या चिल्लाती डांटती रहती होगी हर किसी को, रौब गांटने वाले, ऐसा टाइप का सोचते हैं। तो जब लोग मुझसे मिलते हैं तो जनरली एक ही मेरे को कमेंट मिलता है कि अरे आप पुलिस वाली लगती नहीं हो। नहीं, वो उनको मुझसे मिलना चाहिए, मैं बताऊंगा हाँ। उनको। कि ये सब सारे रौब झाड़ने वाला, चिल्लाने वाला और डांटने वाला वो सब मुझ पे आ जाता है। हाँ फिर हाँ। बाहर समाज के लिए मम्मी बड़ी कोमल और खुश मिजाज महिला है। टीवी शो CID से आपका डिपार्टमेंट ओ कितना माय अलग है? गॉड। भाई दुनिया में जो भी कुछ है वो फिल्मों में जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, सब लोग जानते हैं, है ना? तो वो CID भी हमारा वैसे ही था। मैं बेसिकली क्राइम फोटोग्राफर थी, और बहुत सारे सीन ऑफ क्राइम्स के फोटो खींचे मैंने। फ्रेडी, फ्रेडी को जानते हैं ना आप? CID में CID जो में जो फ्रेडी होता था, जो फोटोग्राफर है ना, फ्रेडी। सब इंस्पेक्टर फ्रेडी, वही थी मैं एक्चुअल में। एक पूरा बहुत बड़ा वो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा CID बिल्कुल अलग रहता है। हालांकि मैं एक किताब इस बारे में लिख रही हूँ, जो मुझे करो प्रॉब्लम्स है। प्रमोशन करो। अभी लिखे 2 चैप्टर हैं, प्रमोशन पहले कर। नहीं नहीं। लिखा कुछ है नहीं अभी। अभी खिचड़ी पकी नहीं है, थालियां लग चुकी हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है भैया कि जैसे आप पुलिस में थी, और ऑफ कोर्स हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि आपने क्या क्या देखा, चाहे हाँ वो गैस ट्रेजेडी हो, फिर रायट्स हो, फिर सारी चीज़ें। और इतनी सब चीज़ें के बाद आपका पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे हमने देखा कि बाकी पेरेंट्स से बहुत अलग था जब हम बड़े हो रहे थे, हमने बाद में जाके एनालाइज किया, तो वो आपने मैनेज कैसे किया? और आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या आपने डिसाइड किया था कि मैं इस तरीके से बड़ा करूंगी? क्या आपका थॉट प्रोसेस था कि दीदी के लिए ये अप्रोच होगी, मेरे लिए ये अप्रोच होगी, या फिर यू जस्ट गो वेंट विद द फ्लो कि
जो आता जा रहा है उसको उस हिसाब से? हाँ, नहीं ऐसे प्लान तो कुछ नहीं किया था, पर तुमको जैसा मेरा नेचर पता होगा, मैं हर रिश्ते को पहले फ्रेंडशिप के उसमें ढालना पसंद करती हूँ। कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड हो या इन लॉज हों या बच्चे हों, तो मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप एक बहुत मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑफ कोर्स दीदी को आप अलग तरीके से, आपकी बातचीत थी, आप अलग तरीके से हाँ दीदी से। हाँ, उसको मैंने ज़्यादातर मतलब तो अब स्वाभाविक है यार, सोसाइटी में लड़कों के लिए एक अलग फ्रीडम है और लड़कियों के लिए थोड़ी सी बंदिशें हैं और थोड़ी देखभाल भी करनी पड़ती है। ज़माना अभी भी उतना लड़कियों के लिए इतना सेफ नहीं हुआ है और इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा उस हिसाब से मैंने उसको हर जगह उसके साथ गई। तुमको पता ही है, कहीं एडमिशन है उसकी जॉब के लिए, हॉस्टल देखने अहमदाबाद, तो मैं साथ में गई उसके हमेशा। एक प्रोटेक्टिव वे उसके लिए मैंने थोड़ा सा रखा। और चूंकि मैं पुलिस में थी तो मैं इन सब चीज़ों से और ज़्यादा वाकिफ़ थी कि ज़माना कितना ख़राब है और मतलब क्या क्या लड़कियों के साथ गलत हो सकता है, तो उस वजह से उसके साथ थोड़ी प्रोटेक्टिव रही। तुम्हारे साथ थोड़ा कैजुअल रही कि तुम अकेले ही चले गए, एडमिशन भी ले लिया, फिर यहाँ मुंबई आ गए, और तो तुम्हारे पे तो मुझे भरोसा था कि तुम मतलब कर लोगे सब चीजें। ये तय मैंने किया था कि लड़की को पीटना नहीं है, लड़के को पीट सकते हैं। देखिए साहब, बताइए, ये अब आप लोग कह सकते हैं कि बायस्ड हूं मैं, बट मुद्दा ये था मेरा कि भाई एक कहावत है ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ऐसा कुछ है ना मत करो ये सब बातें अंग्रेजी की, तो वो मेरे दिमाग में था कि भाई पीटना तो जरूरी है। तो अब लड़की को तो नहीं पीटेंगे, वो बेचारी छोटी सी प्यारी सी, उसको क्यों ही पीटे, लड़कों को पीट सकते हैं। हद हो गई तो भाई, इनको हद हो गई पीटो, बदतमीजी की। इनको कोई भी पीटो। पेरेंट किसी को भी, लड़के लड़की किसी को नहीं पीटेगा, बता दे रहा हूँ साफ साफ में। नहीं नहीं, मैं भी कह रही हूँ प्लीज मत पीटिए, मेरे को उसका बहुत रिग्रेट है। और कई बार मतलब खराब लगता है कि यार क्यों पीटा इतने प्यारे छोटे से बच्चे को मैंने जबरदस्ती। और एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं, सिंगल पेरेंट हो या नहीं हो, सिंगल जो भी है, पर जनरली पेरेंट्स क्या होता है कि अपने फ्रस्ट्रेशंस कई बार निकाल नहीं पाते हैं और तरीके से, तो वो बच्चा एकदम उनके कब्जे में होता है, तो वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ विरोध भी नहीं आश्रित है कर आप पे, सकता, आश्रित आश्रित है। तो आप है ना, और किसी भी जैसे कुत्तों को भी कई लोग अपने पेट्स को भी पीट देते हैं कई बार, या तो मतलब बच्चों को भी इसी ढंग से लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी पीट देते हैं। शाम को ऑफिस से आए, मूड खराब है, बच्चे ने कुछ बोला, तड़ाक से दे दिया एक चांटा। गलत चीज़ है, मैंने भी कभी कभी किया है, थोड़ा सा एडमिट करती हूँ, पर नहीं करना चाहिए यार ऐसा। फ्रस्ट्रेशन निकालने के कुछ और तरीके ढूंढने चाहिए, मुझे लगता है, बच्चों को पीटने की बजाय। मैं रोने लगूंगा भाई। तो मतलब आप इतना ज्यादा, आप ऑफिस में जैसे हम भी देखते थे कि आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स लेते थे आप, मैंने कहानी भी सुनाई है, एक बार आपने मेरे को सुसाइड लेटर पढ़ के सुना दिया था, मेरी हालत खराब हो गई थी। और ऐसे कभी कभार ऑफिस जब आपका आते थे तो वो देखते थे हम फोटोज, बहुत ही ग्रूसम, और जब आप सुनाती थी कहानियां कि गाँव में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जनरली आपको, हम आपके दिमाग में ये सब चीज़ें तो चली रही होंगी सबकॉन्शियसली या दिमाग में पीछे, तो हम लोगों को लेके आपके दिमाग में कितना डर था, कितना जो है आपको मतलब घबराहट होती थी बच्चों को लेके कि बच्चे सही हैं कि नहीं, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए? बहुत बहुत ज्यादा होती थी, बहुत डर तो बहुत लगता था इनको, मतलब बहुत मैं ज्यादा। क्रिकेट खेलने जाता था, हाँ, जब तक बिल्कुल। मैं रोड क्रॉस करके वापस ना आ जाऊं, हाँ, तब तक साइकिल लेके जाता था क्रिकेट खेलने, तो मैं मतलब चौराहा था हमारे घर के पास एक, उस पे बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था, तो मैं मतलब इतनी इनसिक्योर रहती थी, रोड एक्सीडेंट्स और ये सब मतलब दिमाग में, कि जब तक वो मैं रोड क्रॉस करके उधर चली जाती थी कि ये साइकिल से आएगा तो मैं क्रॉस करा के खुद लेके आऊंगी इसको इधर साइड में। मैं मुंबई में भी रहती हूँ, तो ये जब तक 2 बजे आ रहा, 3 बजे मैं जगती रहती हूँ, पता ड्राइंग रूम में लेटी रहती हूँ, जाके सोती नहीं हूँ, तो वो थोड़ा सा तो मेरे में है भाई। तो डर तो इनको काफी, मतलब वो इन्होंने कभी उसको एनालाइज नहीं किया। अरे भाई, एक बार मैंने फोन किया था, दीदी नहीं थी जब, तो मैंने फोन किया, तुमने फोन उठाया नहीं, लैंडलाइन होते थे उस समय, मोबाइल होते नहीं। फिर मैंने पड़ोस वाली आंटी को फोन किया कि भाई देखना जाके, ये सनी है इनका घर का नाम, निकने, तो वो आई अंदर, तो पूरा घर खुला पड़ा, भाई साहब घर में नहीं है, पूरे कमरे देख लिए उनने, बाथरूम चिल्ला चिल्ली सब करके, फिर आई वो बेचारी, बोली कि भाभी वो तो घर में नहीं है। अरे अब मेरे तो मतलब होश फाख्ता हो गया, उन्होंने कहा कि घर भी खुला हुआ है और सनी भी घर में नहीं है। भाई मेरे तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या ही मैंने फील किया। मैं भागी वहाँ से जैसे तैसे, बॉस को बोल बाल के कि भाई मेरे को बच्चा स्कूल से घर नहीं आया, ऐसे झूठ वूठ बोल के, और भागते हुए भैया घर आए, तो फिर वही घर खुला पड़ा है, भाई साहब कमरे में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं है। मैंने कहा कहाँ देखूँ, भाई ढूंढने निकले तो घर के थोड़ा सा पीछे की साइड में एक बहुत बड़ा
पानी की टंकी थी, वहाँ पे एक मैदान था, वहाँ ये लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो भाई साहब क्रिकेट के शौकीन बचपन से हैं, तो क्रिकेट चल रही थी बढ़िया वहाँ पे। हाँ, हमारी छक्के छूट रहे थे, इनके छक्के पड़ रहे थे वहाँ पे। फिर वही कहानी, घर आके फिर बाउंड्रीज इन पे पड़ी, फिर घर आके। तो ये सब तो इनसिक्योरिटीज तो बहुत लगती थी। हाँ। ये तो मुझे अभी याद आया। और मैं बचपन से मैं केयरलेस आदमी हूँ कि चोरी होनी होगी तो ताले में भी हो जाएगी ना। हाँ, बताइए। मैंने और अक्षय जो मेरा ऊपर रहने वाला दोस्त था, हमारा वो डिकोड हो गया था कि चोर ये देखेगा कि इतना खुला हुआ घर है, मतलब कोई ना तो होगा। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.